हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्ड और डेली यूज़ होने वाले वर्ड की मीनिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन आज हम लोग सीखेंगे। और जो मैं वर्ड आपके लिए लेकर आया हूँ इसके एक एक शब्द का प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग आपको लिख लिख कर बताऊंगा, जिससे आप यह देखकर भी समझ पाएँ कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है और इसे क्या पढ़ते हैं, आप देखकर भी समझ पाएंगे। और अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ये वर्ड इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना है, जिससे मैं जब अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो वर्ड है, सबसे पहला शब्द है वह लिखा गया IN। तो इसको पढ़ते हैं इन। क्या पढ़ते हैं? इन। IN। तो इसको पढ़ते हैं इन। इन मीन्स क्या होता है भाई? इन मीन्स होता है में। इन मीन्स क्या होता है? में। जैसे अब बोलते हैं कमरे में तो इन द रूम, कमरे में या फिर घर में तो इन द हाउस, इस तरीके से बोलते हैं। तो में इन मीन्स क्या होता है? में। ON तो इसको पढ़ते हैं ऑन। क्या पढ़ते हैं? ऑन। ON। तो ऑन। ऑन मीन्स क्या होता है भाई? ऑन मीन्स होता है दोस्तों ON। ऑन मीन्स होता है पर। ऑन मीन्स क्या होता है? पर। ON। ऑन मीन्स हो जाएगा पर। यानी जैसे कोई चीज़, जैसे मान लीजिए टेबल जो है, टेबल पे कुछ रखा हुआ है, जैसे बुक जो है टेबल पर रखी हुई है, तो आप बोलते हैं यानी किताब टेबल पर रखी हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। ऑन मीन्स हो जाएगा पर। AT तो इसको पढ़ते हैं एट। क्या पढ़ते हैं? एट। AT। एट। एट मीन्स क्या होता है? एट मीन्स भी होता है पर। एट मीन्स भी क्या होता है? पर। यह छोटे स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जैसे कहीं छोटे स्थान के लिए तो आप एट बोल सकते हैं। जैसे बोलते हैं आप एट द स्टेशन, यानी स्टेशन जो है रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी है, तो आप बोलते हैं एट द स्टेशन। तो एट यानी छोटी जगह के लिए आप एट का प्रयोग करते हैं। FEW तो इसको पढ़ेंगे फ्यू। क्या पढ़ेंगे? फ्यू। FEW। फ्यू मीन्स क्या होता है? फ्यू मीन्स होता है कुछ। फ्यू मीन्स क्या होता है? कुछ है। FEW। अगला है IF। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इफ़। क्या पढ़ेंगे? इफ़। IF। इफ़ मीन्स क्या होता है? इफ़ मीन्स होता है यदि। इफ़ मीन्स होता है यदि। IF। बस आप वीडियो ध्यान से देखिए, मैं हर एक चीज़ आपको बिल्कुल बारीकी से समझाने वाला हूँ। बस वीडियो ध्यान से देखिए। SO तो इसको पढ़ेंगे सो। क्या पढ़ेंगे? शो। SO। तो सो मिस क्या होता है? सो मिस होता है इसलिए, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए। क्या होता है? शो मिस होता है इसलिए। शो। SO तो शो मिस हो जाएगा इसलिए। UP तो इसको पढ़ेंगे अप। क्या पढ़ेंगे? अप। UP। अप मीन्स क्या होता है? अप मीन्स होता है ऊपर। अप मीन्स क्या होता है? ऊपर। UP। तो अप मीन्स क्या हो जाएगा? ऊपर। UP। अगला देखिएगा THAN तो इसको पढ़ेंगे दैन। क्या पढ़ेंगे? दैन। अब दैन मीन्स क्या होता है? दैन मीन्स होता है सी। दैन मीन्स होता है सी। एक दिन मीन्स होता है तब, वहाँ पर स्पेलिंग अलग होता है। देन मीन्स होता है तब और दैन मीन्स होता है शे। यहाँ पर देन में हो जाता है THEN होता है, तो देन मीन्स होता है तब। और यहाँ पर लिखा गया दैन। THAN तो हो जाएगा दैन मीन्स हो जाएगा शे। AS तो इसको पढ़ेंगे एज। क्या पढ़ेंगे? एज। एज मीन्स क्या होता है? एज मीन्स होता है से। एज मीन्स भी होता है शे। एज। एज मीन्स से भी होता है, जैसे भी होता है, तो इसका यूज हर एक जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। FOR तो इसको पढ़ेंगे फॉर। क्या पढ़ेंगे? फॉर। FOR तो फॉर मीन्स क्या होता है? के लिए। फॉर मीन्स क्या होता है? के लिए। FOR फॉर मीन्स हो जाएगा के लिए। FOR। अगला है FAR तो इसको क्या पढ़ेंगे? दोनों का स्पेलिंग अलग है, यहाँ पर O है, यहाँ पर A है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे फार। क्या पढ़ेंगे? फार। इसको पढ़ेंगे फॉर। इसको पढ़ेंगे फार। फार मीन्स क्या होता है? दूर। फार मीन्स होता है दूर। दोनों का मीनिंग अलग अलग है, देखिएगा। इसको पढ़ेंगे FOR तो फॉर मिस हो जाएगा के लिए। FAR का मतलब हो जाएगा दूर। फार मिस हो जाएगा दूर। NOW तो इसको पढ़ेंगे नाउ। NOW नाउ मिस क्या होता है? नाउ मिस होता है अब। नाउ मिस अब। NOW
OF तो इसको पढ़ेंगे ऑफ। तो इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, देखिएगा ऑफ मीन्स क्या होता है, ऑफ मीन्स होता है का, ऑफ मीन्स क्या होता है का, ऑफ मीन्स क्या होता है दोस्तों का। तो इस तरीके से जब आप वर्ड्स की मीनिंग को सीखेंगे समझेंगे तो आप 100% इंग्लिश को पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। जब आपके पास बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड याद हो जाएंगे, इंग्लिश आपके पास बहुत सारे शब्दों का कलेक्शन आपके पास हो जाएगा, तो आप इंग्लिश को बिल्कुल ईजी तरीके से पढ़ सकते हैं। कोई भी स्टोरी है, कोई भी चीज़ है, तो आप उसको बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ सकते हैं और उसका हिंदी अर्थ भी आप निकाल सकते हैं जब आपके पास मीनिंग का कलेक्शन होगा, यानी बहुत सारे मीनिंग आपके पास होंगे। जब आपको कोई शब्द का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप उसको कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आपको मीनिंग समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे शब्दों का मीनिंग आपको सिखा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगला है WRIT, तो इसको पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ते हैं, राइट। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। राइट मीन्स क्या होता है, लिखना। WRIT, यहाँ पर W जो है ये साइलेंट है, राइट। एक राइट होता है RIGHT, तो उसका मतलब होता है राइट मीन्स होता है सही, राइट मीन्स होता है दायां, राइट मीन्स होता है अधिकार। मतलब राइट का बहुत अलग मीनिंग होता है। जैसे RIGHT जो में होता है उसका बहुत मीनिंग होता है। इस राइट का मतलब हो जाएगा लिखना। DOW है तो उसको पढ़ेंगे डाउन। क्या पढ़ेंगे, डाउन। और डाउन मीन्स क्या होता है, डाउन मीन्स होता है नीचे। डाउन मीन्स क्या होता है, नीचे। DOWN। SME है तो उसको पढ़ेंगे स्मेल। क्या पढ़ेंगे, स्मेल। SME। स्मेल मीन्स क्या हो जाएगा, स्मेल मीन्स हो जाएगा गंध। स्मेल मीन्स क्या होता है, गंध। SMELL। स्मेल मीन्स क्या होता है दोस्तों, गंध होता है। INTO तो इसको पढ़ेंगे इंटू। क्या पढ़ेंगे, इंटू। INTO। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, देखिएगा। इंटू का मतलब होता है में, इंटू का मतलब भी होता है में। यहाँ पर हमने ऊपर बताया इन का मतलब भी होता है में, इंटू का मतलब भी होता है में। तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए इन का मतलब होता है में, तो मतलब कोई चीज़ अगर मतलब पहले से अंदर है तो वहाँ पर इन का प्रयोग करते हैं पहले से। जैसे घर के अंदर कोई चीज़ है, जैसे घर के अंदर कुर्सी है, पहले से है तो इन का प्रयोग करेंगे। और अगर जैसे आप कुर्सी लेके जा रहे हैं, मतलब अभी जा रहे हैं, अभी अंदर है नहीं, तो आप क्या प्रयोग करेंगे, इंटू। जैसे आप नदी में कूदते हैं तो वहाँ पर इंटू का प्रयोग करेंगे। जैसे आप जंप लगाते हैं तो आप बोलेंगे इंटू द रिवर, और अगर आप नदी में पहले से हैं तो आप बोलेंगे इन द रिवर। तो इन दोनों में यही फ़र्क है। इंटू का मतलब भी होता है में और इन का मतलब भी होता है में। MUST तो उसको पढ़ेंगे मस्त। MUST तो जाएगा मस्त। मस्त मीन्स क्या होता है, चाहिए। मस्त मीन्स चाहिए, MUST। अगला है SPEAK, तो इसको पढ़ेंगे स्पीक। क्या पढ़ेंगे, स्पीक। SPEAK। तो स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना। स्पीक मीन्स बोलना। SPEAK। स्पीक मीन्स हो जाएगा बोलना। UNTIL तो इसको पढ़ेंगे अंटिल। क्या पढ़ेंगे, अंटिल। UNTIL तो हो जाएगा अंटिल। क्या पढ़ेंगे, अंटिल। तो अंटिल का क्या मतलब होता है, अंटिल का मतलब होता है अभी तक। अंटिल का मतलब होता है अभी तक। अंटिल, अंटिल का मतलब होता है अभी तक। UNTILL तो अंटिल का मतलब हो जाएगा अभी तक। अगला है EACH, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ईच। क्या पढ़ेंगे, ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। ईच का मतलब हो जाएगा प्रत्येक। EACH। NEVER तो इसको पढ़ेंगे नेबर। NEVER तो नेबर मिस होता है कभी नहीं। नेबर मिस क्या हो जाएगा, कभी नहीं। NEVER नेबर, नेबर मिस हो जाएगा कभी नहीं। AGAIN तो इसको पढ़ेंगे अगेन। क्या पढ़ेंगे, अगेन। AGAIN तो हो जाएगा अगेन। AGAIN अगेन मिस होता है फिर से। अगेन मिस क्या होता है दोस्तों, फिर से। अगेन मिस फिर से, या फिर दोबारा भी कह सकते हैं, AGAIN। तो इस तरीके से आपको वर्ड्स की मीनिंग को सीखना है। डेली दोस्तों मैं वीडियो अपलोड करता हूं किसी न किसी टॉपिक पर, तो आप जब डेली वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। जब आप वीडियो देखेंगे ही नहीं, सुनेंगे नहीं, सीखेंगे ही नहीं, तो कैसे आपको समझ में आएगा। तो वीडियो डेली देखा कीजिए। डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, 6 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, एक दिन भी गैप नहीं करता हूँ। तो आप डेली जब देखेंगे तो डेली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब आप इसी तरीके से सीखते रहेंगे तो आपको इंग्लिश को पढ़ना और लिखना आसान हो जाएगा। अब देखिए अगला है STINK, तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्टिंग।
क्या पढ़ेंगे, STINK, तो इसको पढ़ेंगे स्टिंक। स्टिंक मीन्स क्या होता है, बदबू। स्टिंक मीन्स क्या होता है, बदबू। STINK, स्टिंक मीन्स हो जाएगा बदबू। GIB तो इसको पढ़ेंगे गिव। GIB, गिव मीन्स क्या होता है, गिव मीन्स होता है देना। गिव मीन्स देना, GIB। TEAR तो इसको पढ़ेंगे टीयर। TEAR, टीयर। टीयर मीन्स क्या होता है, टीयर मीन्स होता है आंसू। टीयर मीन्स क्या होता है, आंसू। और एक टीयर का मतलब और होता है, टीयर मीन्स होता है आंसू और टीयर मीन्स होता है फाड़ना। जैसे आप पेपर फाड़ते हैं तो बोलते हैं टीयर। टीयर मीन्स होता है फाड़ना और टीयर मीन्स आंसू भी होता है। USE तो इसको पढ़ेंगे यूज़। क्या पढ़ेंगे, यूज़। यूज़ का क्या मतलब होता है, प्रयोग। यूज़ का मतलब होता है प्रयोग। क्या होता है दोस्तों, प्रयोग। THINK तो थिंक का, इसको पढ़ेंगे थिंक। THINK, थिंक। थिंक का क्या मतलब होता है दोस्तों, देखिएगा। थिंक का मतलब होता है सोचना। क्या हो जाएगा दोस्तों, सोचना। THINK, थिंक। आगे देखिएगा, PROVE तो इसको पढ़ेंगे प्रूव। क्या पढ़ेंगे, प्रूव। PROVE तो प्रूव मीन्स क्या होता है, प्रूव मीन्स होता है सिद्ध। प्रूव मीन्स क्या होता है, सिद्ध या फिर साबित करना। यानी जैसे कोई चीज़ आप प्रूव करते हैं तो मतलब साबुत के साथ आप साबित करते हैं। साबित करते हैं मतलब बताते हैं, तो प्रूव मीन्स हो जाएगा सिद्ध। PUNISH तो इसको पढ़ेंगे पनिश। क्या पढ़ेंगे, पनिश। PUNISH तो हो जाएगा पनिश। पनिश मीन्स क्या होता है, पनिश मीन्स होता है सजा। पनिश मीन्स सजा। PUNISH। STEEL तो इसको पढ़ेंगे स्टील। क्या पढ़ेंगे, स्टील। स्टील का क्या मतलब होता है दोस्तों, देखिएगा। स्टील का मतलब होता है, स्टील का मतलब होता है चोरी करना। स्टील का मतलब चोरी। मतलब जैसे आप कोई चीज़ चुरा लेते हैं, थीप मीन्स होता है चोर। चोरी करना क्या मतलब हो जाएगा, स्टील। स्टील मतलब होता है चोरी करना और थीप मतलब होता है चोर। तो यहाँ पर यही चीज़ होगा, चोरी करना या फिर चुराना। तो थीप मीन्स क्या हो जाएगा, थीप मीन्स होता है चोर और स्टील मीन्स होता है चोरी करना या फिर चुराना। अगला है NAP तो इसको क्या पढ़ेंगे, नैप। NAP, नैप मीन्स क्या होता है, नैप मीन्स होता है झपकी। नैप मीन्स क्या होता है, झपकी। जैसे आप सो जाते हैं, बैठे बैठे ही सो जाते हैं तो उसको बोलते हैं झपकी। NAP। QUIT तो इसको पढ़ेंगे क्विट। क्या पढ़ेंगे, क्विट। QUIT तो इसको पढ़ेंगे क्विट। क्विट का क्या मतलब होता है, क्विट मतलब होता है छोड़ना। क्विट मतलब छोड़ना। QUIT, क्विट मीन्स हो जाएगा छोड़ना। OCCUR तो इसको पढ़ेंगे अकर। क्या पढ़ेंगे, अकर। OCCUR तो अकर मीन्स क्या होता है, अकर मीन्स होता है घटना। अकर मीन्स क्या होता है, घटना। OCCUR अकर मीन्स हो जाएगा घटना। NOTICE तो इसको पढ़ेंगे नोटिस। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, नोटिस। NOTICE तो हो जाएगा नोटिस। और नोटिस मीन्स क्या होता है, नोटिस मीन्स होता है सूचना। नोटिस मीन्स क्या होता है, सूचना। नोटिस, NOTICE, नोटिस मीन्स हो जाएगा दोस्तों सूचना। तो अगर आपको यह वर्ड मीनिंग समझ में आ रहे हो तो इसमें से 4-5 शब्द मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आप यह समझ जाऊंगा कि आपको यह वर्ड मीनिंग समझ में आ रहे हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको हार्ट जरूर दूंगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला देखिए, QUICK तो इसको पढ़ेंगे क्विक। क्या पढ़ेंगे, क्विक। QUICK तो क्विक मतलब हो जाएगा जल्दी। क्विक मीन्स क्या होता है, जल्दी। QUICK। OVER तो इसको क्या पढ़ेंगे, ओवर। OVER तो ओवर का क्या मतलब होता है दोस्तों, ओवर का मतलब होता है ऊपर। ओवर का मतलब ये होता है ऊपर। FROM तो इसको पढ़ेंगे फ्रॉम। FROM तो फ्रॉम का मतलब क्या होता है, फ्रॉम मीन्स होता है से। FROM, फ्रॉम मीन्स हो जाएगा से। आगे देखिएगा, लास्ट यहाँ पर बचा हुआ है BITH तो इसको पढ़ेंगे विद। क्या पढ़ेंगे, विद। विद मीन्स क्या होता है, साथ। विद मीन्स क्या होता है, साथ। BITH इसको पढ़ेंगे विद। AFTER तो इसको पढ़ेंगे आफ्टर। क्या पढ़ेंगे, आफ्टर। AFTER, आफ्टर मीन्स क्या होता है, बाद में। आफ्टर मीन्स होता है बाद में। जैसे आप बोलते हैं बाद में तो आफ्टर बोल देंगे। यानी EXT तो इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट। क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट मीन्स होता है अगला। नेक्स्ट मीन्स क्या होता है, अगला। NEXT हो जाएगा नेक्स्ट। AWAY तो इसको पढ़ेंगे अवे। AWAY, अवे का क्या मतलब होता है, अवे मतलब होता है दूर। AWAY, अवे मीन्स हो जाएगा दूर। PRAY तो इसको पढ़ेंगे प्रे। क्या पढ़ेंगे, प्रे। PRAY, प्रे मीन्स क्या होता है, प्रे मीन्स होता है प्रार्थना।
प्रेमिस क्या होता है? प्रार्थना। जैसे आप भगवान से प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं प्रे, तो प्रेमिस हो जाएगा प्रार्थना। तो इस तरीके से देखा दोस्तों कैसे मैंने आपको बहुत सारे नए नए वर्ड की मीनिंग और उसका प्रोनाउंसिएशन आपको लिख लिख के बताया। तो अगर आपको दोस्तों यह वर्ड समझ में आए हों तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।